तमाशा दिखाया वो जीरो। और बुंदेलखंड का किसान और प्रदेश के किसानों से ज़्यादा तकलीफ और परेशानी में है। उसको जो राहत मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उसको धोखा मिला। इनकी हर बात झूठी है, वादे झूठे हैं, महंगाई बढ़ी है, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है और वो अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में फंस गई है। देखिए, आप पहली पार्टी है जो अपने नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है और फंस करके अब बाहर आने वाली नहीं है। जो मन की बात करते थे, जो आत्मतुष्टिकरण में प्रसन्न रहते हैं, मन मर्जी से काम करते हैं, उन्हें संविधान की बात सुननी होगी और संविधान की बात से ही बात बनेगी और वही संविधान हमें आपको सम्मान, हमें आपको अपना अधिकार देने का काम करेगा। झांसी में भारतीय जनता पार्टी की विदाई की झांकी तैयार हो रही है। ठीक अध्यक्ष जी, आप लॉ एंड ऑर्डर पे अध्यक्ष जी आप मुख्य धड़ा हैं गठबंधन के। आपसे दो क्वेश्चन है हमारे। पहला क्वेश्चन ये है कि पिछले 10 साल से बीजेपी के लोग सारे मंचों से कहते आए हैं कि जो भारत के भगोड़े हैं, पैसा भारत के बैंकों का लेके विदेश भागे हैं, उनको हम लेके आएंगे, लेकिन वो लाने में सफल नहीं हुए। सीमा पे सुरक्षा बढ़ाइए तो गठबंधन की सरकार बनती है, वाले भी भागेंगे, इसलिए सीमा पर सुरक्षा बढ़ाइए। और ये भगोड़ों को सीमा पर सुरक्षा बढ़ाइए। 4 जून के बाद एक सवाल अखिलेश जी, एक सवाल अखिलेश जी, पोलिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं को बुर्का उठा के उनकी पहचान चेक की है। इसीलिए मैंने कहा बीजेपी का जो नेगेटिव नैरेटिव है, जो उनके नकारात्मक राजनीति है, नकारात्मक नफरत भरी राजनीति, और याद कीजिए हजारों साल पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो अंतोगत्वा उस गड्ढे में गिरते हैं। इसलिए इनकी बातें, इनकी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता। बीजेपी का हर डायलॉग अब घिसा पिटा दिखाई दे रहा है। वो तो कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव लड़ेंगे। एक डायलॉग और है, वो तो कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमने लॉ ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर अलग गिरा पड़ा। एक और उनका डायलॉग है, बड़ा फेमस डायलॉग है। अभी मोदी जी बार बार हर मंचों से बोल रहे हैं कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो ये मुस्लिमों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? संविधान जिसको जितना आरक्षण देता है, संविधान के तहत जिसको हक और अधिकार मिलना चाहिए। अब बात बड़ी हो गई है, आबादी के हिसाब से जिसका जितना हक है वो मिलना चाहिए। और सच्चाई ये है कि जो आरक्षण पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का बीजेपी ने छीना है। पहले हमारे नौजवान सामान्य कैटेगरी के जनरल मेरिट में भी आ जाते थे, अब पिछड़े दलित आदिवासी बच्चे आ नहीं सकते। तो बताओ आरक्षण पिछड़ों का, दलितों का किसने छीना? अंततः बीजेपी ने छीना। और जितनी भी चीज़ें निजीकरण हो जाएंगी, प्राइवेट हो जाएंगी, उसमें आरक्षण नहीं है। मान लीजिए टाटा में 10 लाख नौकरियां हैं, क्या आरक्षण लागू है उसमें? आपके और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें प्राइवेट नौकरियां हैं, मान लीजिए, और 2 नंबर 3 नंबर पे जो उद्योगपति हैं, क्या उसमें आरक्षण है? इसलिए बीजेपी ने आरक्षण छीना है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है जनता। इस बार इनका हिसाब। आखिरी सवाल, अंतिम सवाल। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे लिए तो इतना ही है अखिलेश जी, जिसका जितना दाना उसका उतना ज्ञान। अखिलेश जी 39 सीटों में, अरे बात तो खत्म हो दो। जी जी जी, जिसका जितना मतलब वो दाना दिए उसका वैसा गाना गा रहे हैं। लेकिन इधर देखा है मैंने टीवी वालों का भी गाना बदल गया है। अच्छा अखिलेश जी एक